हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2025 के ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। हाल ही में ये पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किया गया, तो इससे रिलेटेड टॉप 35 क्विज बने हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। हाल ही में इसका आयोजन अमेरिका में किया गया, और अमेरिका में कहाँ पर? कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया था। लॉस एंजलिस वही जगह है जहाँ पर बहुत ही भीषण आग लगा हुआ था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसी शहर में ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार 2025 ग्रैमी पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? ये 67वां संस्करण था, ठीक है। तो 67वें ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन 2025 में अमेरिका में किया गया। ग्रैमी पुरस्कार को किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है? तो देखिए, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार 2025 में किस एल्बम ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है काउबॉय कार्टर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता काउबॉय कार्टर, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार 2025 में किस गाने ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार नॉट लाइक अस इस गाने ने जीता, ठीक है। नॉट लाइक अस। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार 2025 में किस गाने ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एक ही गाने ने ये दोनों महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते, नॉट लाइक अस, ठीक है। नॉट लाइक अस गाने को किसने गाया है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी पुरस्कार प्रदान किया गया सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए, तो ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया? केंड्रिक लैमर ने, ठीक है। केंड्रिक लैमर ने इस गाने को गाया है, नॉट लाइक अस को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार किसने जीता? केंड्रिक लैमर ने जीता, ठीक है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार में सर्वाधिक 5 पुरस्कार केंड्रिक लैमर ने जीता। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक 11 नॉमिनेशन किसे प्राप्त हुआ? सबसे अधिक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ बियोंसे को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लेकिन सबसे अधिक पुरस्कार केंड्रिक ने जीता। 67वें ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार काउबॉय कार्टर ने जीता। यह किसकी एल्बम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि काउबॉय कार्टर एल्बम के लिए किसे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बियोंसे को, ठीक है। बियोंसे का ये एल्बम है काउबॉय कार्टर। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 को किसने होस्ट किया? तो इसे होस्ट किए ट्रेवर नोवा, ठीक है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार को होस्ट किए ट्रेवर नोवा। नेक्स्ट, 67वें ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही उत्तर है चैपल रोआन, ठीक है। इन्हें बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, पिछले 50 साल में कंट्री एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हैं बियोंसे, ठीक है। पिछले 5 दशक में कंट्री एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली ये पहली अश्वेत महिला बनी है बियोंसे, जो कि अमेरिकन सिंगर हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2025 में किस गायिका को डॉक्टर ड्रे ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? एलिसिया कीज, ठीक है। एलिसिया कीज को डॉक्टर ड्रे ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया ग्रैमी पुरस्कार 2025 में। किसने डाई विथ ए स्माइल के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप युगल या ग्रुप प्रदर्शन का पुरस्कार जीता? लेडी गागा और ब्रूनो मार्स, ठीक है। इन दोनों ने सर्वश्रेष्ठ पॉप युगल का खिताब जीता 67वें ग्रैमी पुरस्कार में। किसके लिए? डाई विथ ए स्माइल
सॉन्ग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में किसने ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीता? और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें एक भारतवंशी भी हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने वाउटर केलरमैन, एरू मात्सुमोतो और चंद्रिका टंडन, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं चंद्रिका टंडन, इन तीनों ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है त्रिवेणी एल्बम के लिए, ठीक है। तो बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में इन तीनों ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है त्रिवेणी एल्बम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गायिका ने अपने एल्बम लास मुजेरेस या नो लोरन के लिए सर्वश्रेष्ठ लैटिन एंड पॉप एल्बम का पुरस्कार जीता? शकीरा ने, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लैटिन एंड पॉप एल्बम का पुरस्कार जीती शकीरा। अगला क्वेश्चन, लव मी जे के लिए सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो देखिए, बेस्ट अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीते टेम्स, ठीक है। लव मी जे सॉन्ग के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। चलिए अगला क्वेश्चन, द रोलिंग स्टोन्स के लिए रॉक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार 2025 किसने जीता? ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि ग्रैमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट रॉक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, हैकनी डायमंड्स ने। इन्होंने द रोलिंग स्टोन्स सॉन्ग के लिए रॉक एल्बम के लिए रॉक एल्बम का पुरस्कार जीता, हैकनी डायमंड्स ने। 67वें ग्रैमी पुरस्कार में आई मस्ट, यानी इसे 2 के रूप में लिया जाता है रोमन श्रेणी रोमन में अगर देखें तो, 2 मोस्ट वांटेड के लिए बेस्ट कंट्री डुओ या ग्रुप परफॉर्मेंस का पुरस्कार किसने जीता? बियोंसे और मिली साइरस ने। ठीक है, 2 मोस्ट वांटेड के लिए बेस्ट कंट्री डुओ का पुरस्कार जीता बियोंसे और मिली साइरस की जोड़ी ने। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे मिला? अल्केबुलान 2, ठीक है, सेकंड, अल्केबुलान सेकंड ने 67वें ग्रैमी पुरस्कार में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एल्बम शॉर्ट एंड स्वीट के लिए पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? सबरीना कारपेंटर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1959 में, 1959 में। नेक्स्ट, हर साल ग्रैमी पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? हर साल यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाता है। ठीक है, और इस बार 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? लॉस एंजलिस में। मैक्सिमम टाइम लॉस एंजलिस में ही इसका आयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था प्रत्येक वर्ष ग्रैमी पुरस्कार प्रदान करती है? ग्रैमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? द रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्रैमी पुरस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रैमी पुरस्कार को ग्रामोफोन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 1959 में ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से ही इसकी स्थापना की गई थी, बाद में इसका नाम पड़ा ग्रैमी अवार्ड। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 कुल कितने श्रेणियों में प्रदान किए गए? इस बार का पुरस्कार जो है कुल 94 श्रेणियों में प्रदान किए गए। ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पंडित रविशंकर, जो कि मशहूर सितार वादक थे, ये ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। 1968 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किस पुरस्कार में विजेता को ग्रामोफोन की आकृति वाली ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो ग्रैमी अवार्ड में ही ग्रामोफोन की आकृति वाली एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है ग्रैमी अवार्ड विजेता को। ग्रैमी पुरस्कार 2025 में गोल्डन ग्रामोफोन अवार्ड किसने जीता? गोल्डन ग्रामोफोन अवार्ड जीते चैपल रवान। ठीक है, चैपल
रोवान। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार 2025 में द आर्किटेक्ट गाने के लिए बेस्ट कंट्री सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता? सही उत्तर है इन सभी लोगों ने, केसी मुसग्रेव्स, शेन मैकानली, जोश ओसबोर्न, इन तीनों ने अपने गाने द आर्किटेक्ट के लिए बेस्ट कंट्री सॉन्ग श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीता। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एलिगेटर बाइट्स नेवर हील एल्बम के लिए बेस्ट रैप एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? डोइची ने। ठीक है, बेस्ट रैप एल्बम का पुरस्कार किसने जीता? डोइची ने। अगला क्वेश्चन, 2024 में यानी पिछले साल 66वें ग्रैमी पुरस्कार में किस भारतीय ने 3 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए और जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि भारत के मशहूर तबला वादक थे। तबला वादक पंजाब घराने से बिलोंग करते थे और इनका पिछले साल ही निधन हो गया और पिछले साल ही 66वें ग्रैमी पुरस्कार में इन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते थे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं? तो भारत के प्रथम कौन थे? पंडित रविशंकर। और प्रथम महिला का नाम बताइए। तो ये हैं तन्वी शाह। ठीक है, तन्वी शाह जिन्होंने 2010 में ग्रैमी पुरस्कार जीता, तमिलनाडु की रहने वाली हैं और ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। कहीं कहीं अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो नीला वासवानी का भी नाम आएगा प्रथम महिला के रूप में, लेकिन याद रखिए ये अमेरिका में पैदा हुई और अमेरिका की नागरिक हैं तो भारतवंशी ही, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, लेकिन नीला वासवानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, तन्वी शाह होगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भारतीय हैं, भारत में ही इनका जन्म हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल श्रेणी में ये पुरस्कार किसे मिला? तो सही उत्तर है एमी एलन। ठीक है, एमी एलन को बेस्ट सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया ग्रैमी पुरस्कार 2025 में। तो दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब इस क्विज का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार किसे मिला या किसने जीता? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।